आप सभी लोगों से निवेदन है, एक एक स्टोरी लगा दो और स्टोरी में एक ही चीज लगा दो। इसको सऊदी अरब का कानून बना दे, इसको अफगानिस्तान का कानून बना दे, इसको इराक का कानून बना दे। मैं कहता हूं अगर एक भी रेपिस्ट यहाँ से उठ के निकल जाए ना बाहर, तो मेरा नाम अमजद है भाई, नाम बदल दूंगा। आज रक्षाबंधन का दिन था मेरे भाई लोग, उसके भाइयों को राखी किसने नहीं बांधी होगी मुझे नहीं पता भाई। तुम्हारे भाई ने ना रक्षाबंधन की शुरुआत इस बहन से करी। वो हरामी हॉस्पिटल में बैठ के पोर्न वीडियो देखता था और दारू पीता था। ऐसे बंदे हॉस्पिटल्स में रखने की परमिशन किसने दी? तो गंदगी तो हम और आप खुद। इस लड़की के दोनों पैरों को इस तरह से चीरा गया कि इसके कूल्हे की हड्डी टूट गई और एक पैर बेड के इस कोने पर, एक पैर बेड के उस कोने पे, यानी कि 4 बाय 2 फुट के बेड को इतना। इस लड़की के अंदर 150 ग्राम सीमन मिला, यानी कि एक इंसान अगर 1 साल तक सेक्स ना करे तब जाके 15 ग्राम सीमन उस बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है। यानी कि 150 ग्राम सीमन है बॉडी के अंदर पाना सबसे बड़ी और सबसे दर्दनीय बात हो जाएगी। आम जनमानस भी उस बेटी के पक्ष में खड़े होकर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये कुकृत्य पूरे देश में हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। संजय रॉय की बहन ने आज बयान दिया है, यदि मेरे भाई के द्वारा किए गए जघन्य अपराध को अगर कोर्ट में साबित कर दिया जाता है तो मेरे भाई को फांसी पे लटका देना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर आम जनता क्या सोचती है हम उस पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सलमान नाम है। सलमान जी, क्या नाम है? सूरज। आपका क्या नाम मेरा नाम है सर अमजद अली। है? कैसे देखते हैं जिस तरीके से बंगाल में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद भी हालांकि जो है आज भी 2-3 दिन हुए को बीते हुए और लगातार जो 5-6 ऐसे केस आने की जो है बात कही जा रही है, कैसे लगता है और क्या होना चाहिए बंगाल में? सर देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। पिछले 15 अगस्त के दिन पूरा देश हमारा आज़ादी का जश्न मना रहा था। उसी दिन उसी रात इस बहन की आज़ादी छीनी जा रही थी एक कैबिनेट हॉल के अंदर, जहाँ पे किसी को नहीं मालूम था इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर इतने सारे लोगों के बीच इस बहन के साथ ऐसा किया गया। और मैं इस चीज को अच्छे से जानता हूँ कि ये कोई भी रेप नहीं कह सकता, ये सरासर की गई प्लानिंग के थ्रू ये पूरा कांड किया गया है। और इसके साथ इस कांड में लगभग 15 से 20 लोग पूरे मिले हुए हैं। क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, अगर मैं पूरी नॉलेज आपको बताऊं, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं 15-20 लोगों के बात मैं क्यों कर रहा हूं। क्योंकि 150 ग्राम सीमन एक बॉडी के अंदर मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस लड़की के अंदर 150 ग्राम सीमन मिला, यानी कि एक इंसान अगर 1 साल तक सेक्स ना करे तब जाके 15 ग्राम सीमन उस बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है। यानी कि 150 ग्राम सीमन है बॉडी के अंदर पाना सबसे बड़ी और सबसे दर्दनीय बात हो जाएगी। आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लड़की के साथ कितने लोगों ने रेप किया होगा। इसके अलावा इस लड़की का दर्द मैं आपको और बताता हूं। जब इस लड़की के संग रेप किया गया है, इस लड़की का रेप इस तरह से किया गया है कि अच्छे इंसान का शरीर और मन और पूरे शरीर का रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर। कूल्हे की हड्डी जिसको कहते हैं, इस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए इतना कोशिश किया, लेकिन इस लड़की के दोनों पैरों को इस तरह से चीरा गया कि इसके कूल्हे की हड्डी टूट गई और एक पैर बेड के इस कोने पर, एक पैर बेड के उस कोने पे, यानी कि 4 बाय 2 फुट के बेड को इतना लड़की तक उसके पैर को फैला दिया गया। कूल्हे की हड्डी के अलावा इस लड़के की गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी। इन्होंने जबरदस्ती के टाइम पे इनको ये नहीं पता चला कि लड़की का मुंह दबाने के टाइम पे इसके गर्दन कब दब गई और लड़की की मौत कब होगी पता भी नहीं चला। इन लोगों ने इस लड़की के आंख पे थप्पड़ मारा। जो चश्मा इस आंख में लगा था वो चश्मे का शीशा टूट के इसकी आंख में चला गया और लड़की की आंखें फूट गई। इसके अलावा और भी 100 जख्म इस लड़की के रिपोर्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों भाइयों, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये रेप नहीं, ये एक तरह का ऐसा कुकर्म, एक तरह का ऐसा दुष्कर्म है जो हमारे सारे देशवासियों के लिए एक निंदनीय और एक सबसे बुरी है चीज कि हम लोग अगर आज भी इस चीज पे आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा और घटिया बात इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती है। मैं अपने शब्दों के अलावा मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा। आज हम 3 भाई हैं, आज हम 4 भाई हैं, आज हम 4 भाई लोग हैं, हम 3 भाई लोग हैं। आज हम लोगों ने इस कदम को उठाया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बहन, ये मेरी बहन जैसी है, 30 साल की है, मैं खुद 27 साल का हूँ, इसके 2 भाई और हैं। आज रक्षाबंधन का दिन था मेरे भाई लोग, उसके भाइयों को राखी किसने नहीं बांधी होगी मुझे नहीं पता भाई। तुम्हारे भाई ने ना रक्षाबंधन की शुरुआत इस बहन से करी है। सुबह मैं अपने फोन में दिखा सकता हूँ कि मैंने सबसे पहले इस बहन के लिए जोत मैंने जलाई है कि बहन मैं तेरे भाई हूँ, तेरे भाइयों के लिए मैं जैसे तेरे भाई हैं वैसे मैं तेरा भाई हूँ। इस बहन की जोत जला के तब जाके मैंने अपना रक्षाबंधन शुरू किया है। ये मेरा देख लीजिए, आप लोग इसको करीब से दिखाइए, ये मैंने इस बहन की शुरुआत अपने रक्षाबंधन से करी है।
ये मेरे परिवार वाले हैं, जो इन परिवार वालों ने भी इसके साथ किया है। तो भाई किसी के साथ मत करो यार। एक शब्द बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी बहनों की रक्षा, यार आप लोग अपनी बहनों के लिए, सबके लिए शेर बन जाते हो, तो दूसरों की बहनों के लिए कुत्ता क्यों बन जाते हो यार। दुआ करता हूं कि है मेरे खुदा इन सभी लोगों को बेटे की जगह एक चांद सी बेटी देना चालू कर, ताकि इस बेटी का दर्द इन लोगों को समझ में आ सके कि इस बेटी के दर्द में, इन माँ बाप का दर्द ये लोग कैसे झेल सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चीज को प्लीज आगे तक सपोर्ट करें। हमारी शासन प्रशासन इस चीज के सपोर्ट में है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस चीज से हमारा ना शासन हमें सपोर्ट कर रहा है, ना हमारा प्रशासन हमें सपोर्ट कर रहा है। जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, हमें वहां से हटा दिया जाता है। ममता बनर्जी की सरकार है, खुद वो महिला मुख्यमंत्री है, कितनी जवाबदेही होनी चाहिए ममता मुख्यमंत्री के रूप में उनकी? मुझे शर्म आती है ये चीज कहने में कि उन्होंने एक शब्द कहा था उस दिन, कि आप लोग हमसे 10 लाख रुपए ले लीजिए और इस मामले को यहीं निपटा देते हैं और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं। मैं आप लोग भाइयों से पूछना चाहता हूं कि 10 लाख रुपए लेके उस बेटी को वापस ला सकते हैं? ला सकते हैं भाई? नहीं ला सकते भाई। दूसरी चीज, उस बेटी का दर्द वो माँ बाप जो उठा रहे हैं, वो माँ बाप उस बेटी को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो 10 लाख रुपए देने से किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता है। अगर आप एक अच्छी मंत्री होती, आप एक अच्छी सरकार होती, तो आप उस बेटी के कातिलों को ऑन द स्पॉट सजा देने का आदेश देती। और आज की डेट में अभी सिर्फ यही कार्रवाई हो रही है कि अभी उनके कातिलों तक को नहीं ढूंढा गया। सिर्फ एक इंसान को प्रिंसिपल रखा गया है सामने, जिसका नाम संजय है, और उस कमीने को जितनी गाली दी जाए, माफ करना गाली दे रहा हूं जुबान से, ये दर्द है जो बाहर निकल रहा है। लेकिन उस इंसान ने 4 शादियां कर रखी थी, जिसमें से खुद की 3 बीवियां मर चुकी, एक बीवी भाग गई, और वो हरामी हॉस्पिटल में बैठ के पोर्न वीडियो देखता था और दारू पीता था। ऐसे बंदे हॉस्पिटल्स में रखने की परमिशन किसने दी? तो गंदगी तो हम और आप खुद फैला रहे हैं। इस चीज पे हमें और आपको ही ध्यान देना है। देश में सुरक्षित करने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। जो भगवान के बाद दूसरा भगवान डॉक्टर होता है, और उस भगवान के साथ दुष्कर्म हुआ, यानी कि हमने अपने भारत माता के साथ दुष्कर्म किया है। तो मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं मेरे भाई। सवाल, एक और सवाल है, आखिरकार कानून में क्या तब्दीलियां लाई जाए कि ये जो कुकर्म करने वाले लोग हैं, कम से कम कुकर्म करने से 100 बार पहले सोचे। आखिरकार इतना लचीला जो कानून है, कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं उस चीज पे एक ही चीज बोलना चाहता हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है, एक एक स्टोरी लगा दो और स्टोरी में एक ही चीज लगा दो। इसको सऊदी अरब का कानून बना दे, इसको अफगानिस्तान का कानून बना दे, इसको इराक का कानून बना दे। मैं कहता हूं अगर एक भी रेपिस्ट यहाँ से उठ के निकल जाए ना बाहर, तो मेरा नाम अमजद है भाई, नाम बदल दूंगा। सऊदी अरब में एक भी रेप केस नहीं होते हैं, अफगानिस्तान में एक भी रेप केस नहीं होते हैं, सीधा काटी जाती है गर्दन। एक भी रेप केस पे सीधा गर्दन काटी जाती है। अगर वहां पे एक भी रेप केस निकल जाए, हमारे देश में लचीला कानून होने का नतीजा ही यही है। हमारे देश में बेरोजगारी, हमारे देश में लाचारी, हमारे देश में भुखमरी और इस तरह के रेप होने का कारण ही यही है कि हमारा देश का कानून हो चुका है बिल्कुल दुर्बल। उन्हें नहीं पता, उन्हें दर्द का एहसास तब होगा जब खुदा ना करे कि उनकी बहन और बेटी के साथ ऐसा कुछ हो, तब उनको अपनी बेटियों का दर्द और उस बेटी का दर्द पता चलेगा भाई। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बंगाल में बेटी के साथ कुकृत्य हुआ, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? एक्चुअली मैं बंगाल में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखता हूँ। बंगाल को हाईलाइट किया गया क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि पॉलिटिक्स हुआ है, बंगाल में पॉलिटिक्स हुआ है, इसको हाईलाइट किया गया IT सेल की तरफ से। बट इससे ज़्यादा गंदा जो हुआ था वो मणिपुर में हुआ था। तो मैं बस यही कहूँगा, जो अभी लास्ट इन्होंने बोला, कानून हमारा बड़ा ही इसमें बहुत ही वीक है, तो कानून ऐसा करना चाहिए था, कानून को संशोधित करना चाहिए।